नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम महादेव की एक ऐसी सच्ची घटना और एक ऐसे बड़े चमत्कार के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोगों का महादेव के प्रति जो विश्वास है वह और लाख गुना बढ़ जाएगा। परंतु दोस्तों, इस घटना को आपको सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी जीवन में महादेव का कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो या ऐसी चमत्कारी कोई घटना हुई हो तो आप वह घटना हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम आपकी घटना पर भी वीडियो बनाकर लोगों को आपकी घटना और भगवान के चमत्कार से परिचित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा और आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर अपनी घटना हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जो स्टोरी हमें लिख कर भेजते हैं अनिल जी। जी हाँ दोस्तों, अनिल जी हमें बताते हैं कि कैसे महादेव ने इनके ऊपर चमत्कार बरसाया था और अपनी कृपा दिखाई थी कि हर पल महादेव इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। दोस्तों, बात है कुछ 2 से 3 साल पुरानी। अनिल जी हमें लिखकर भेजते हैं कि एक बार इनके पूरे परिवार के साथ इन्होंने अमरनाथ यात्रा जाने का पूरा ही प्लान बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, इनके परिवार में कुछ 12 से 15 लोग थे। सभी लोगों ने एक साथ अमरनाथ धाम जाने का और महादेव के दर्शन करने की पूरी योजना बना ली थी। इन लोगों ने एक बस भी बुक कर ली थी। छोटी बस थी जिसमें कि 15 से 20 लोग आराम से बैठ जाए। दोस्तों, उस बस में पूरा परिवार बैठकर अमरनाथ धाम यात्रा को निकल जाता है। अब दोस्तों, सफ़र रहता है कुछ 4 से 5 दिनों का, क्योंकि यह लोग मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। वहां से ज़्यादा ट्रेनों की और हवाई अड्डों की सुविधा नहीं रहती है, जिसके कारण इन लोगों को मजबूरन बस से ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे तैसे 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और बस अपना आधा सफ़र तय कर चुकी होती है। बता दें, बस में परिवार के सभी लोग होते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। सभी लोग परिवार के उसी बस में बैठे रहते हैं। अब यात्रा कुछ 2 दिन और बची होती है। 2 दिन बीत चुके होते हैं और 2 दिन का सफ़र तय करना अभी बाकी रहता है। दोस्तों, यह लोग रात को सफ़र तय करने का निश्चित कर लेते हैं और शाम की 7 बजे यात्रा को आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, इनके साथ उस मार्ग में एक ऐसी घटना होती है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और महादेव ने आकर इनकी किस प्रकार सहायता करी। तो दोस्तों, बताते हैं कि जब यह सफ़र को आगे बढ़े थे तो रात को कुछ भी 1:30 से 2 बजे के बीच में एक जंगल से बस गुजर रही होती है और दूर दूर तक उस जंगल में कोई नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने को आता है कि उस जंगल में रहते हैं कुछ लुटेरे जो कि बस रोक कर लूटपाट मचा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी समय रात को 1:30 से 2 के बीच में उसी सुनसान घने जंगल में से इनकी बस गुजर रही होती है और अचानक से बस के टायर के नीचे खील आ जाती है, जिसके कारण बस वहीं पंचर हो जाती है और अब वह पंचर बस आगे नहीं बढ़ पाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। दोस्तों, अनिल जी हमें बताते हैं कि वह समझ गए थे कि यह लुटेरों का ही काम है और उनकी बस उन्होंने ही पंचर करी है। अब उन पर कभी भी किसी भी क्षण कोई भी हमला हो सकता था और उनके साथ भी वही लूटमार हो सकती थी। दोस्तों, अनिल जी बताते हैं कि ऐसी स्थिति में वह और उनका परिवार, साथ ही बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, सब लोग बेहद ही ज़्यादा घबरा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, बस में परिवार के सभी लोग घबराए हुए रहते हैं। किसी में भी बाहर निकल के देखने की हिम्मत नहीं रहती है। वह सभी जानते हैं कि वह लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब घबराए हुए अनिल जी बताते हैं कि वह उसी क्षण महादेव को याद करते हैं और कहते हैं, हे महादेव, हम तो आपके दर्शन को आ रहे थे, परंतु यह किसी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अब आप ही हमें आकर बचाइए। जी हाँ दोस्तों, वह बहुत ही गहरे मन से महादेव के प्रति प्रार्थना करते हैं और महादेव उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं। और दोस्तों, होता है ये कि लुटेरों के पहले उस समय वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है। अचानक से उस व्यक्ति को देखकर भी परिवार के सभी लोग डर जाते हैं कि सुनसान जंगल में यह व्यक्ति कौन है। दोस्तों, वह व्यक्ति बस के पास आता है और ड्राइवर से बोलता है, क्या हुआ है? तो ड्राइवर बोलता है, कुछ नहीं, यहाँ पर खिल के कारण बस पंचर हो चुकी है और इस जंगल में अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वह बाहर उतर सके और ना ही उनके पास साधन रहते हैं कि वह पंचर ठीक कर सके। दोस्तों, वो व्यक्ति बोलता है, डरने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद कर लीजिए और थोड़ी देर विश्राम करिए। थोड़ी देर में मैं किसी को मदद के लिए बुला लूँगा। दोस्तों, यह बात सुनकर अनिल जी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई, यह जंगल तो बहुत ज़्यादा डरावना है। सुना है यहाँ पर लूट मार भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मित्रों, उसी समय वह व्यक्ति कहता है, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु सभी जानते हैं कि आप अमरनाथ धाम यात्रा को जा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आपकी बस पंचर हुई है तो आप थोड़ी देर विश्राम जरूर करिए, मैं किसी ना किसी को मदद के लिए ज़रूर बुला लूँगा। अनिल जी समझ नहीं पाते हैं कि रात की 1 बजे यह व्यक्ति कैसे क्या बातें कर रहा है। फिर भी वह अपने मन की शांति के लिए थोड़ी देर अंदर ही चुप बैठ जाते हैं और पूरे ही अंधेरे में कोई भी नहीं देख पाता है, कोई भी नहीं समझ पाता है। और कुछ भी 10 से 15 मिनट बाद अनिल जी फिर बाहर जाकर देखते हैं कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। तो अनिल जी यह देखते हैं कि वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका है। वहाँ पर आसपास कोई भी और व्यक्ति उन्हें दिखा ही नहीं देता है। दूर दूर तक अंधेरा रहता है, कोसों दूर दूर जहाँ तक नजर जाती है कोई भी व्यक्ति उन्हें दिखा ही नहीं देता है। अब होता यह है कि अनिल जी की अचानक से नज़र पड़ जाती है बस के टायर पर, और वह जैसे ही देखते हैं तो बस का टायर बिल्कुल सुरक्षित है और धीरे धीरे बस का टायर पूरी तरह हवा से भर जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों यह देखकर अनिल जी की आंखें बिल्कुल खुली रह जाती है और वह समझ नहीं पाते हैं। वह फटाफट से ड्राइवर को जगाते हैं क्योंकि सबको इतनी गहरी नींद आ जाती है 10 मिनट में कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। अनिल जी बिल्कुल डर जाते हैं और पूरे घबरा जाते हैं और वह ड्राइवर को जगाते हैं और बोलते हैं कि यह कैसे हुआ, किसने ठीक करा, क्या हुआ और वह व्यक्ति कहाँ गया है। ड्राइवर भी यह बात सुनता और कुछ नहीं समझ पाता और साथ ही जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह चमत्कार हुआ है तो हुआ कैसे, और वह व्यक्ति आखिर गया है तो गया कहाँ है। कोई भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता। और उसी समय अनिल जी के पिताजी कहते हैं कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, हम जब भी महादेव के दर्शन को जाते हैं, किसी पर भी कभी कोई भी आपदा आती है, कभी भी कोई भी मुसीबत आती है, तो महादेव वैसे ही रूप बदल कर आते हैं और उसकी सहायता किसी न किसी प्रकार से कर कर चले जाते हैं। दोस्तों अनिल जी के पिताजी सभी लोगों को यह कहानी सुनाते हैं और बात बताते हैं कि अब किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार के सभी लोग बात सुनते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ महादेव स्वयं चल रहे हैं, तो फिर उन्हें डरने की क्या आवश्यकता थी। फिर वह खुशी खुशी यात्रा को आगे बढ़ जाते हैं और सुरक्षित अपनी यात्रा पर पहुंच जाते हैं और फिर से यात्रा कर कर घर पर आ जाते हैं। तो दोस्तों अनिल जी यह कहानी हमें लिख कर भेजते हैं, तो यह कहानी सुनकर हमें भी पहले तो बहुत अजीब सा लगा, फिर हम भी समझ जाते हैं कि हाँ, जिस पर महादेव का भरोसा हो और महादेव जिससे अपना आशीर्वाद देना चाहते हो उसके साथ तो यह हो ही जाता है। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपने विचार और अपने मन की बातें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर दे सकते हैं, हम आपकी भी कहानी लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगली ही नई एक और इसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद दोस्तों। नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।